नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगले साल हैं। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, महागठबंधन के मैंने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन आरजेडी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी में अब जो पैटर्न बदल रहा है, अब ज़माना बदल गया है। अब वो वाली आरजेडी नहीं है। ये तो मैं अक्सर कहता रहा हूँ और आप भी समझते रहे हैं, आप तो बेहतर समझते रहे हैं। आरजेडी में अब किसकी जय? जय जय बोला जाता है, हाँ। लेकिन अब किसकी जय बोल? देखिए, आरजेडी पार्टी को समझिए, इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण लालू यादव ने किया। पहले ये जनता दल था जी, लालू यादव आज भी हैं, ठीक हैं, बीमार हैं, उम्र हो चुकी है। और ये भी सच है कि लालू यादव ने अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस तेजस्वी यादव को घोषित कर रखा है, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। नेता प्रतिपक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और पार्टी के सर्वे सर्वा की भूमिका में हैं। तो देखिए, लालू यादव के जीते जी सुप्रीमो तो वही रहेंगे, ये तय है। ये तय है। लेकिन जिस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, वैसे में लगता है कि लालू यादव अब ऑर्नामेंटल हो गए हैं। ठीक है ना? वे चले गए हैं किसमें? मार्ग निदेशक मंडली में। ठीक है ना? और फैसले जो हैं वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं। ठीक है? देखिए, आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जहां हमने कई पावर हाउस सदैव देखे हैं। देखिए, 1990 फैसला जो अटका रहता है वो किसी एक गेट से आके हो जाता है। नहीं, आज भी देखिए, आरजेडी में 5 देवता हैं। 1990 की बात कीजिए, जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने थे, तब आरजेडी नहीं था, तब भी कई देवता थे। और 1990 में लालू यादव के बाद सबसे बड़ा देवता कौन था? वो कहाँ बैठे थे, आपको पता है? पटना के चूड़ी गली में रंजन यादव, लालू यादव के दोस्त, जिन्होंने 2009 में उन्हें हरा दिया था। नहीं हरा दिया। तो रंजन यादव इतने बड़े पावर हाउस थे कि चूड़ी गली में दरबार इतना बड़ा लगता था कि पूछिए नहीं। और मैंने वो दौर देखा है कि रंजन यादव लालू यादव के मंत्रियों को किस कदर हरकाया करते थे। ऐसा लगता था कि वे लालू यादव से भी बड़े सुपर बॉस हैं। तो और में आया कि लालू यादव ही खुद जाया करते थे चूड़ी। हाँ, शाम को, ठीक है ना, शाम की बैठकी लगती थी। तो हमने तो एक बार देखा, इलियास हुसैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, अब तो है नहीं, मेरे सामने इलियास हुसैन को इस कदर डांटा था कि रंजन यादव ने। तो पावर हाउस। और तब राबड़ी देवी रसोई में थी, वो बाहर नहीं आई थी। राबड़ी देवी तो तब बाहर आई जब लालू यादव चारा घोटाला में फंसे। उन्हें किचन से उठाकर कैबिनेट तक पहुंचाया। हाँ, किचन से उठाकर कैबिनेट तक पहुंचाया गया। सिग्नेचर भी सीखा उन्होंने। ठीक है ना? तो देखिए, रंजन यादव, बाद में आपने क्या देखा? 2 और पावर हाउस क्रिएट हो गए, डबल एस, साधु यादव, सुभाष यादव। ठीक है? वो दौर भी चला कि लोगों को दरबार वहां लगाना पड़ता था, और वहां से ही परमिशन मिलने के बाद बड़े बड़े काम हो पाते थे। बड़े बड़े काम हो पाते थे, और वहीं आपको हाजिरी लगानी होती थी। तो वहीं से सब कुछ चलता। वहां भी रिश्ते बिगड़ गए। हाँ, रिश्ते बिगड़ गए। अब ये नई वाली आरजेडी है। नहीं, देखिए, अब जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुई तो फिर एक और पावर हाउस क्रिएट हुआ, क्योंकि दस्तखत तो उन्हीं का होना था। ठीक है ना? अब देखिए, ये सब लोग, रंजन यादव ने, जैसा आपने कहा कि उन्होंने चुनाव भी हरा दिया, रंजन यादव से दुश्मनी हो गई, साधु यादव, सुभाष यादव से अब वास्ता नहीं रहा। आज की तारीख में कहेंगे तो आरजेडी के भीतर 5 देवता हैं। महादेव लालू यादव हैं, ठीक है ना, पार्वती राबड़ी देवी हैं, और बाकी हम किसे क्या कहें, समझे ना, यह कहना उचित नहीं होगा कि गणेश कौन है, कार्तिकेय कौन है। ठीक है ना? तो 2 तो उधर हो गए, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। लेकिन उत्तराधिकारी तो तेजस्वी यादव को घोषित, जी बिल्कुल, बना दिया। तो सबसे बड़े पावर हाउस इसमें तेजस्वी यादव है, इसमें कोई शक नहीं। और फैसले वो तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं, बगैर तेजस्वी यादव को। देखिए, जगदानंद सिंह बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं, लेकिन वे भी ऑर्नामेंटल हैं। ठीक है ना? और जो भी आदेश निकलता है वो एक शब्द है, अलंकृत शब्द है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार। देखिए, तो तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा हो गए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिट्टो पावर अब भी लालू यादव के पास है, और लेकिन बिट्टो पावर आप हमेशा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल कब होता है, कैसे होता है, इसको भी समझिए। जब नीतीश कुमार के साथ दोबारा जाना था,
तेजस्वी यादव असमंजस में थे, कुछ तैयार नहीं भी थे, तैयार नहीं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं। हाँ, यह भी बात थी डिप्टी सीएम कौन, सीएम कौन। तब लालू यादव ने वीटो पावर लगाया, क्योंकि वे राजनीति को अधिक बेहतर तरीके से समझते हैं, परिवार के समक्ष चुनौतियों को समझते हैं, केस मुकदमों को समझते हैं। वैसे तेजस्वी यादव भी परेशान हैं। लेकिन ये सच है आलोक कि अब राजद के भीतर, ये नई वाली आरजेडी की बात कर रहे हैं। हाँ, नई आरजेडी की बात हम कर रहे हैं। उन लोगों की पूछ नहीं रह गई है जो लालू यादव के प्रति अकाउंटेबल हैं, ठीक है ना, एकदम पुराने लोग, ठीक है ना। यह भी नहीं चलता है या चलने वाला नहीं है कि कोई तेजस्वी यादव को आकर कह दे कि पापा से बात हो गई है या पापा से बात कर लेंगे, ठीक है ना। तेजस्वी यादव चाहते हैं फैसला मुझे लेना है, पार्टी को मुझे आगे बढ़ाना है, पार्टी को मुझे आगे ले जाना है, ठीक है ना। इसलिए हमने कहा कि देखिए 5 देवता हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता तेजस्वी यादव होगा अभी के समय में। और परिवर्तन, चाहे टिकट की बात हो, चाहे पदाधिकारियों की बात हो, पार्टी के संगठन की बात हो। हाँ, ये सच है कि आरजेडी सड़क पर लड़ाका पार्टी नहीं रह गई है। देखिए बिहार के मुद्दे, अभी देखिए जातीय जनगणना इतना बड़ा मुद्दा था, बिहार शरीफ में दंगा हुआ, सासाराम में दंगा हुआ, क्या इनके कोई भी नेता निकले? जगदानंद ने कितनी बार बिहार की यात्राएं की होंगी। जेडीयू वाले सासाराम पहुंच गए क्योंकि वहां जाकर सम्राट चौधरी ने हल्ला काटा था, लेकिन इनके नेता निकलते नहीं हैं। और यह भी सच है, तेजस्वी यादव पटना में है तो आरजेडी एक्टिव मोड में दिखाई पड़ती है, तेजस्वी यादव पटना में नहीं है तो आरजेडी एक्टिव मोड में नहीं दिखाई पड़ती है। ट्विटर पर सब कुछ हो गया। मतलब ये आप उनको सच्चाई बता भी रहे हैं। हाँ, सच्चाई, ये सच्चाई है, उनको जानना चाहिए। नहीं, जानना चाहिए, ये वो भी समझते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब लालू यादव की तरह तो अनुभव वक्त लगेगा। अब देखिए परिवर्तन कैसे हुए हैं। टिकट का फैसला अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए लालू यादव के यहाँ पहुंच ना, जो मैंने कहा कि जय बोल किसकी? नहीं, जय बोल तेजस्वी यादव की। देखिए महादेव नाराज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखिए बिहार मंत्रिपरिषद का गठन हो रहा था तो सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव को मंत्री बनाने के लिए लालू यादव ने वीटो लगाया। यह बात भी सही है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है बिहार प्रदेश राजद कमेटी 9 महीने के बाद कमेटी बनी, बिना 9 महीने के पार्टी चल रही थी। और जब कमेटी बनी तो कितने सारे परिवर्तन आपको दिखाई पड़े। वैसे लोग हाशिए पर चले गए, वैसे लोग किनारे हो गए जो सीधे लालू यादव के प्रति अकाउंटेबल थे। मतलब बात हो गई है पापा से, ये तो नहीं चलेगा, ये तो अब नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ये नहीं चल रहा है। अब देखिए पार्टी में अध्यक्ष के बाद प्रधान महासचिव सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, तो किसे बनाया गया और कौन थे? पहले आलोक मेहता थे जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। अब रणविजय साहू को बनाया गया। रणविजय साहू आरजेडी में बहुत पुराने नहीं हैं, ठीक है ना, पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें प्रधान महासचिव बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि ये जो नेता हैं ये नई पात वाले हैं और ये सीधे तेजस्वी यादव के प्रति निष्ठावान है। तेजस्वी यादव कह दें कि अभी दिन है तो दिन है, कह दें अभी रात है तो रात है। कोषाध्यक्ष भी बदला गया? नहीं, कोषाध्यक्ष में भी देखिए, ट्रेजरर में भी देखिए। ट्रेजरर में कामरान को बनाया गया, मोहम्मद कामरान को, नवादा से विधायक हैं, नवादा जिले से। तो ये भी पार्टी में 2020 में ही जुड़े थे, इसके पहले तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, ठीक है ना। नवादा के समीकरणों को दरकिनार करते हुए कामरान को कोषाध्यक्ष, देखिए जो जमा और खर्चा का हिसाब रखता है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उससे बड़ा राजदार कोई होता भी नहीं है, तो कामरान को बना दिया गया। अब देखिए महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा कौन बनाई गई? ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल, याद कीजिए, आपको भी याद होगा। ऋतु जायसवाल 2020 में पार्टी में आई और 2020 में तो जेडीयू में थी जी। तो 2020 में जब पार्टी में आई और यह फैसला तेजस्वी यादव ने कर लिया था कि उन्हें सीतामढ़ी के एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना है, तो पार्टी के भीतर कितना घमासान हो गया था। रामचंद्र पूर्वे दावेदार थे और रामचंद्र पूर्वे ने एक तरीके से धरना ही दे दिया था 10 नंबर के भीतर। विरोध कैसे कर दिया था कि कहीं गलती से भी ऋतु जायसवाल सिंबल लेकर न चली जाएं। लेकिन ले ही लिया। वही मैं बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे ही
रितु जायसवाल की उम्मीदवारी की घोषणा होगी, रामचंद्रपुर में डेथ बेड पर चले जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी फैसला कर रखा था कि हमें नए प्रयोग करने हैं, तो पिछले दरवाजे से इतने चुपके तरीके से सिंबल दे दिया गया कि पूछिए ही नहीं, तो ये फैसला भी हो गया। अब देखिए यूथ के अध्यक्ष किनको बनाया गया? राजेश यादव को। राजेश यादव को। पहले रालोसपा में थे। रालोसपा में थे, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति समर्पित थे, तो राजेश यादव को बनाया गया। अब देखिए प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र किसके प्रति लॉयल थे? लालू यादव के प्रति। और उनकी पीड़ा है, समझे ना, वो भले ना कह रहे हैं, प्रवक्ता हैं इसलिए समय पर कहना जानते हैं, उनके भीतर। अभी भोज में तो शामिल हुए थे। नहीं देखिए, डिनर डिप्लोमेसी अलग चीज है। आप मुझे खाना खाने को बुलाइएगा घर पर तो हम जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब देखिए इस बार नहीं, जब पिछले साल इफ्तार पार्टी हुआ था तो क्या बीजेपी के लोग इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो रहे थे? इसका मतलब तो ये नहीं था कि वे मुसलमानों को साथ लेने की बात कर रहे थे। तो आपने देखा कि भाई वीरेंद्र 1980 से लालू यादव से जुड़े थे। कई बार उन्हें टिकट से कैसे वंचित किया गया, कभी देकर वापस ले लिया गया। जी, देकर वापस ले लिया गया, कभी ये बहाने, कभी इलियास हुसैन उन्हें मनाने पहुंचे, कभी कई तरीके का खेल हुआ, और उन्हें कब समता पार्टी से फिर वापस लाया जी, और उन्हें कब मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था? मुख्य प्रवक्ता तब बनाया गया था जब लालू यादव जेल जा रहे थे। तो ये लालू यादव की पांत के नेता थे। अब शक्ति सिंह यादव को मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया। शक्ति सिंह यादव किसके प्रति अकाउंटेबल हैं? तेजस्वी यादव के प्रति। ये अकाउंटेबल शब्द बड़ा नहीं, मतलब उत्तरदायी। हाँ, जैसा हमने कहा ना कि वैसे लोग चाहिए जो तेजस्वी यादव कह दें कि अभी शाम तो शाम, जो वो है ना कि सुबह सुबह की बात है, तो वो वाली बात, ठीक है ना, कि अभी कह दें शाम तो अभी कह दें सांझ। और आपने देखा ही कि अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं क्या? हाँ, बना ही रहे हैं, और बनाना भी चाहिए। देखिए भविष्य के लिए। और कहाँ गलती हुई? देखिए सुधाकर सिंह को मंत्री बनाने का फैसला जगदानंद के साथ रिश्तों के कारण लालू यादव का था, लेकिन सुधाकर सिंह ने क्या किया था? जिस दिन महागठबंधन की सरकार बन रही थी, विधायकों की बैठक में आए नहीं, उन्हें बुलाया गया। विधायक में गए नहीं। हाँ, उन्हें बुलाया गया। और तक की खबर यह है कि जब नीतीश कुमार आए थे तो उस वक्त सभी लोग खड़े हुए, सिर्फ जगदानंद सिंह को छोड़कर। हाँ, वो ठीक है। और फिर आप राजद विधायक दल की बैठक पहले हुई थी, फिर नीतीश कुमार के यहाँ महागठबंधन की बैठक हुई, वहां तो वे पहुंचे ही नहीं थे। जो राजभवन जाना था वहां भी नहीं। तो तेजस्वी यादव ने सोच लिया, उन्हें परवाह किसी की नहीं। हाँ देखिए, एक बात है कि लालू यादव जो दिल्ली में होते हैं, तो लालू यादव से मुलाकात के लिए मीसा भारती से इजाजत लेनी होती है, ठीक है ना? हाँ, या फिर तेजस्वी यादव सीधा कह दें। और देखिए फैसला तो होगा अभी 2024 के चुनाव में। फैसला क्या होगा? 24 वाले में ज्यादातर टिकट जो है तेजस्वी यादव ही फाइनल करेंगे। तेजस्वी यादव ही तय करेंगे। देखिए अब गणेश परिक्रमा लालू जी के इर्द गिर्द करने से बहुत फायदा नहीं है। वैसे भी देखिए वो बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, डॉक्टरों की देखरेख में हैं, और फैसला तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आपने देखा ही ना कि बाकी जो देवी देवता हैं उनके यहाँ जो परिक्रमा कर रहे थे, उनमें से कितनों को टिकट मिल गया 2020 में? नहीं मिला ना। तो तेजस्वी यादव ही अब फैसला करेंगे। तो 25 में तो लगता है फुल फ्लेज में रहेंगे। नहीं, फुल प्लेज में रहेंगे। देखिए लालू यादव दीर्घायु रहे, और फिर हम कह रहे हैं आरजेडी के निर्माता लालू यादव हैं, और लालू यादव के पास आज भी वीटो पावर है। लालू यादव जो कह देंगे, अच्छा बुरा आप नाराज हो जाइए, इसकी भी परवाह नहीं, क्योंकि पता है ना कि चुनाव चिन्ह जो सिंबल है ना, उस पर दस्तखत अध्यक्ष होता है। हाँ, अध्यक्ष का होता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए, और जगदा बाबू भी उन्हीं की पांत के। अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद यादव। अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद से बहस हुई थी। जी, अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद यादव। वैसे यह भी जानते हैं कि लालू यादव दस्तखत करके पहले भोला यादव को दिए रहते थे, जिसे कहा जाता था, उसका नाम उस पर भर दिया जाता था। लेकिन अब जो परिक्रमा करना है, नेताओं ने भी यह समझ लिया है कि अब जो है भविष्य आरजेडी की वो तेजस्वी यादव है। अब तेजस्वी यादव पार्टी को कितना आगे ले जाते हैं, बीजेपी से कितना लड़ पाते हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में हम यह जरूर कहते हैं कि वह एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 एक्टिव मोड में रहती है और वोट पर काम करती है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को मुसलमान यादव से आगे कितना ले जाते हैं, यह भी देखने की बात होगी। वो A to Z की बात करते हैं, लेकिन वे A to Z में बाकी वर्गों का
क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि लालू यादव ने पिछड़ों को गोल बन करके बिहार की सत्ता हासिल की और फिर राज किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो तेजस्वी यादव की जो राजनीति को देख कर ऐसा लगता है कि अब वो ट्रिक बदलना पड़ेगा, वो रास्ता बदलना पड़ेगा। सिर्फ एक दो वर्ग को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। जो ए टू जेड की बात वो बार बार दोहराते हैं भाषण में। नहीं देखिए, वो तो ए टू जेड की बात दोहराते ही है। 24/7 जो हमने कहा ना कि सड़क पर आप कहेंगे हम बिहार में सत्ता पक्ष में हैं, हम सड़क पर संघर्ष कैसे करें? आप केंद्र के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं केवल ट्वीट कर देने से क्या? क्योंकि आप खुद कहते हैं हमारी जनता जो है वह गांव में रहती है, हमारी जनता जो है वह बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे संघर्ष दिखता है और संघर्ष से आप चूकते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, संघर्ष तो करना होगा और इस नई आरजेडी के बारे में आपने जाना है। नए लोग आ गए हैं, पुराने लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अकाउंटेबल जो है लोग आप देखिए बिशन पटेल हैं, कहाँ किस एक्टिव मोड में है? श्याम रजक हैं। नहीं, श्याम रजक तो अब भी मुद्दों पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। श्याम रजक ऐसे हैं जो लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के बीच सेतु बनने का काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आरजेडी जो है अकाउंटेबल टू तेजस्वी यादव हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोष नहीं। इसमें कोई दोष। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं, इस नई आरजेडी को आगे तेजस्वी यादव कितना ले जाएंगे ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।